हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 20 अक्टूबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर। ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी अपडेट है आज की डेट की। सबसे पहले बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर द रबी कैंपेन। ये हुआ है, ठीक है। कहाँ हुआ है, कब हुआ है, क्यों हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन हम लेने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इज ऑर्गेनाइजिंग अ वन डे नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये एक दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस था जो कि एग्रीकल्चर फॉर द रबी कैंपेन के ऊपर था। और आपको बता दूँ ये 19 अक्टूबर 2024 को कराया गया है, ठीक है। ये जो इवेंट है वो हुआ है आपका भारत रत्न सी सुब्रमण्यम ऑडिटोरियम में, जो कि NASC कॉम्प्लेक्स पूसा न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। और आपको बता दें कि यहाँ पे अंडर द एस्टीम चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री शिवराज सिंह चौहान की चेयरमैनशिप में ये जो कॉन्फ्रेंस है वो की गई है। आगे बात करेंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री रामनाथ ठाकुर भी इस इवेंट में प्रेजेंट थे। और यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं, कुछ सेशन हैं, उनके हिसाब से ये जो कॉन्फ्रेंस है वो की गई थी। सेशन फर्स्ट में डिस्कस हुआ था NFSM, ठीक है, फोकस ऑन ऑयल सीड एंड पल्सेस, ठीक है। इसका मतलब है कि ऑयल सीड और पल्सेस क्रॉप पर फोकस किया गया था। आगे अगर हम बात करेंगे तो ये आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, NFSM सभी लोग जानते होंगे। सेकंड सेशन था फोकस ऑन क्लीन प्लांट प्रोग्राम। और थर्ड सेशन था NPSS एंड IPMS, ठीक है। और फोर्थ सेशन डिजिटल एग्रीकल्चर पर था। और पांचवा सेशन था सीड, फोकस ऑन साथी पोर्टल एंड सीड डिसबर्समेंट। इस तरीके से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कराई गई है न्यू दिल्ली में 19 अक्टूबर को। इतना आपको पता होना चाहिए इस अपडेट के बारे में। आगे बात करेंगे KVIC चेयरमैन इनॉग्रेट खादी एग्जीबिशन एट IIC। तो यहाँ पर इंडियन इंटरनेशनल सेंटर जो है वहाँ पर KVIC चेयरमैन ने एक खादी एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन किया है, जिसके चेयरमैन है मिस्टर मनोज कुमार, ठीक है। KVIC चेयरमैन कौन है? मिस्टर मनोज कुमार। ये क्वेश्चन आ जाता है। उनकी प्रेजेंस में IIC के डायरेक्टर KN श्रीवास्तवा, जो कि एक्सटेंडेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजन के हिसाब से चल रहे थे। और यहाँ पर खादी फॉर फैशन को लेकर ये इनॉग्रेशन हुआ है खादी एग्जीबिशन का, ठीक है। इसका जो टाइटल था, जो थीम थी, वो क्या थी? खादी फॉर फैशन। आगे अगर हम बात करेंगे, इसका जो प्योर थीम था वो क्या था? खादी द फैब्रिक ऑफ फ्रीडम, द लैंग्वेज ऑफ फैशन, खादी द क्लॉथ ऑफ फ्रीडम, द लैंग्वेज ऑफ फैशन। इस तरीके से इसकी थीम रखी गई थी। कहाँ रखी गई थी? गांधी किंग मेमोरियल प्लाजा इंडिया में, जो कि लोधी रोड न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। इसको ऑर्गेनाइज कराया गया था। दो यहाँ पर आपके सेंटर हैं और एक आपका टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है, जिसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी COEK और NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने मिलकर ये जो एग्जीबिशन है वो कराया है। आगे अगर हम बात करेंगे तो KVIC के जो चेयरमैन हैं मिस्टर मनोज कुमार ने अपील की है और जितने भी सिटीजन हैं भारत के, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खादी प्रोडक्ट परचेज़ करें अपने फेस्टिव सीजन में और अपने फेस्टिवल्स का आनंद लें घर बैठे। और यहाँ पर हाई क्वालिटी के आपको प्रोडक्ट यहाँ पे दिए जाते हैं खादी के द्वारा। और यहाँ पर जो भी KVIC और NIFT के जो ऑफिशियल थे और एम्प्लॉय थे, वो भी यहाँ पर इस प्रोग्राम में आए थे। तो इस तरीके से खादी को बढ़ाने के लिए ही ये जो एग्जीबिशन है वो करी गई थी। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आगे बात करेंगे तो सेंटर फॉर्म्स पैनल टू रिड्यूस गैप बिटवीन फार्म टू फॉर्क इन पेरिशेबल। जो पेरिशेबल फूड होते हैं जिनकी लाइफ 1 या 2 या 3 दिन होती है, ऐसे फूड को हम पेरिशेबल बोलते हैं। जैसे सब्जियां हो गई, फल हो गए, आपका दूध हो गया, ये पेरिशेबल फूड में आते हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया है। वो ये चाह रहा है कि जो फार्म से कोई प्रोडक्ट अगर जाता है और जो कस्टमर तक जा रहा है, ठीक है, या कंज्यूमर तक जा रहा है, तो बीच का गैप कितना है। लेट्स सपोज अगर एप्पल किसान के हाथ से 50 रुपये kg बिका, तो वो कस्टमर को कितने का मिल रहा है? अगर वो 150 का मिल रहा है तो ये गैप ज़्यादा है, मतलब
जितने का किसान ने जो पैदा किया है उतना उसने नहीं कमाया, जितना बीच में जो मीडिएटर है उसने कमा लिया है। तो इस गैप को कम करने की ज़रूरत है। सरकार चाह रही है कि उस एप्पल को 100 रुपये का किसान दे और उसको 120 का कंज्यूमर ले ले, तो उसके किसान को 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल गए और कंज्यूमर को 30 रुपये कम में वो एप्पल मिल गया। इससे जो गैप है वो कम हो गया, किसान को ज़्यादा फ़ायदा होगा और कंज्यूमर को भी फ़ायदा होगा। इस तरीके से सरकार चाह रही है कि जो गैप है उसको कम किया जाए। तो जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने यहाँ पर एक कमेटी इंश्योर की है जो कि जो गैप बना हुआ है, प्राइस फार्मर रिसीव, मतलब फार्मर कितना प्राइस रिसीव करता है एंड रेट कंज्यूमर पे, और जो रेट जो कंज्यूमर पे करता है, जो जितनी भी पेरिशेबल कमोडिटी हैं उनके लिए, जैसे टमाटो हो गया, मैंने बताई आपको सब्जी की बात बताई, उसमें कुछ सब्जियाँ ऐसी हैं जो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो ऐसी चीज़ों के लिए गैप को कम करने के लिए कमेटी बनाई गई है और वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई हुई, इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो आपको पता होगा ऑनियन और टमाटो की जो प्राइस है फ़िलहाल 100 रुपीज़ पर केजी चल रही है, ये भी आपको यहाँ पे पता होगा। और यहाँ पर clearly mentioned है, the paper estimate that farmer share of every rupee that the consumer spend is around 33.5%। फॉर टमाटो के लिए इतना खर्च करता है और अनियन के लिए 36% और 37% फॉर पटेटो। ये फार्मर का शेयर है, ये भी आपको याद रखना है। आगे अगर हम बात करेंगे, इन कॉन्ट्रास्ट एग एंड चना फार्मर रिसीव ऑलमोस्ट 75% ऑफ एवरी रुपी स्पेंड बाई कंज्यूमर। कंज्यूमर के द्वारा जो पैसा इन्वेस्ट होता है उसमें 75% एग और चना फार्मर रिसीव करते हैं, तो ये ठीक है यहाँ पे। तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। कहने का मतलब है कि अगर टमाटर किसान से 40 रुपये किलो लिया जा रहा है या 50 रुपये किलो लिया जा रहा है, तो मैक्सिमम 70 रुपये तक ही कंज्यूमर तक जाए, न कि 100 और 120 तक। जैसे अगर मान लीजिए कोई 20 रुपीज़ पर केजी की सब्ज़ी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी जाए, 35 रुपीज़ तक, उससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, या 40 रुपीज़ तक। यहाँ क्या होता है कि कोई सब्ज़ी है 20 रुपये किलो, किसान के यहाँ से जाती है और वो 80, 90, 100, 120 तक चली जाती है। तो इस गैप को कम करने के लिए ही सरकार ने ये जो आपकी कमेटी है वो बनाई है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था येलो रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू, सभी स्टूडेंट ने सही आंसर किया है। द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड इन द कंट्री, भारत में ऑयल सीड के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना ही आपका येलो रेवोल्यूशन से संबंध रखता है। आगे बात करेंगे आज का स्पेशल क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP फॉर ग्राम फॉर द मार्केटिंग सीजन 2025-26। चने का 2025-26 मार्केटिंग सीजन के लिए कितना MSP निर्धारित किया गया है। ऑप्शन आपके सामने है 1, 2, 3, 4। जो भी ऑप्शन सही है उसका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको इसका आंसर आता होगा। मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।